बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ शमीम शाहिद मैदान डिजिटल के साथ। आपको मालूम है कल रात 1 बजे के करीब यानी बुध की सुबह सवेरे 1 बजे इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया है। और जो अब तक इत्तलात है तो इंडिया ने 6 मुकामात पर 24 हमले किए हैं। इन 6 मुकामात में मुजफ्फराबाद है, बाग है, कुटली है, कोटली, मुरीद के लाहौर, बावलपुर शामिल है। और जो पाकिस्तानी हुक्काम का जारी करदा बयानात है उसके मुताबिक इन हमलों में अभी तक 8 अफराद की हलाकतों और 35 की ज़ख्मियों होने की इत्तलात है। पाकिस्तानी हुक्काम का ये भी दावा है कि उन्होंने जो इंडिया के हैं जवाबी कार्रवाई में तो उनके 6 जहाज़ जो गिराए हैं और इनमें 3 उनका कहना ये है कि 3 राफेल जहाज़ है जिनकी कीमत अरबों में है, 8 अरब रुपए तकरीबन एक जहाज़ की कीमत है। और ये फ्रांस के बनाए गए जहाज़ है। तो पाकिस्तान का ये कहना है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान पहुंचाया है। और इत्तलात ये है कि बावलपुर में सबसे ज़्यादा वहाँ पर तबाही भी हुई है, वहाँ पर भी मतलब हमला जो हुआ है। तो पाकिस्तानी हुक्काम का तो ये कहना है कि मतलब आम मुकामात है उनको निशाना बनाया गया है, मगर इंडिया के जो बयानात है उनके कहना है कि हमने दहशतगर्दों के मराकज़ को निशाना बनाया है, बिलखुसूस लाहौर में और बावलपुर में। अब देखना ये है कि इसमें क्या होगा। बहरहाल इस वक्त जंगी हालत है, सरदस्त कुछ कहना कबल अज़ वक़्त है कि वाकई दहशतगर्दों के मराकज़ थे या आम लोगों के थे। मगर जो अस्पताल में बावलपुर के अस्पतालों में जो लोग दाखिल हैं उनमें ज़्यादातर सिविलियन है। मुख्तलिफ़ किस्म के दावे किए जा रहे हैं। इंडिया ने अपने तौर पर दावे किए हैं और पाकिस्तान अपने तौर पर दावे कर रहे हैं। CNN जो है उन्होंने ये इन हमलों की तस्दीक की है, जबकि पाकिस्तान के ख्वाजा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि भारत को जवाब भी दिया गया है, उनके बकुल दंदान शिकन जवाब भी दिया गया है और भारत के कुछ कैदियों को भी फौजियों को कैदी भी बनाया गया है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में तमाम जो स्कूल है, निजी और प्राइवेट स्कूल है, उनको बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल है और बाकायदा तो ऐलान नहीं किया गया है, इमरजेंसी तो डिक्लेयर नहीं की गई है, मगर इमरजेंसी है तमाम तर। मतलब वज़ीर आज़म साहब ने आज 10 बजे कौमी सलामती कौंसिल का कमेटी का इजलास भी बुलाया है, जिसमें इस हमले के बारे में इंडियन हमलों के बारे में बातचीत भी होगी, फैसले भी किए जाएंगे। अब देखना ये है कि क्या होगा। पाकिस्तान ने 10:30 अपने तमाम तर फ़िज़ाई हुदूद बंद करने का ऐलान कर रखा है। तमाम जो एयर कमर्शियल फ़्लाइट्स है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। मुसाफिरों को पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स के को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। मुसाफिरों को घरों को जाने की इजाज़त दी गई है और जो पाकिस्तान आने वाले परवाज़ें हैं वो भी 48 घंटों के लिए मुअत्तल है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग पर अफसोस का इजहार किया है और दोनों ममालिक से ख्वाहिश की है कि जंग को मज़ीद न बढ़ाया जाए। और इस तरह पाकिस्तान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया है पाकिस्तानी हुकाम के बकौल इंडियन जारियत से। जबकि अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा जो है मार्को रूबियो, वो भी इस वक्त पाकिस्तानी और हिंदुस्तान के जो आला ओहदेदार हैं उनके साथ राब्तों में है और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जंग बंद हो। अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान अमेरिका के साबिक़ सफ़ीर खुसूसी नुमाइंदा ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली से अपील की है कि वो जंग को बंद कर दे फौरी तौर पर, क्योंकि जंग दोनों ममालिक के फ़ायदे में नहीं है। तो ये सूरत हाल है। अब देखना ये है कि क्या है। वक्तन फ़वक्तन हम आपको आगाह करते रहेंगे तरह तरीन सूरत हाल से। मगर इस वक्त तो मुल्क भर इस्लामाबाद के अलावा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने
भी इमरजेंसी डिक्लेयर की है और इनकी जितने भी रेस्क्यू के इदारे हैं, जो जितने भी अस्पताल है, उनमें हाई अलर्ट का डिक्लेयर कर दिया गया है। वज़ीर आला साहब ने भी हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर हमलों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत किए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा भी जो है उन्होंने भी इन जंग शुरू करने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। हमारे साथ रहिए। हम वक्तन फ़वक्तन आपको इंडिया की और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग शुरू हुई है इसकी सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया।